आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस का मामला है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालती सवालात का जवाब देने से कबल चंद हकाइक अदालत के सामने रखूंगा। फरोग नसीम की जानिब से ये कहा गया 10 अप्रैल 2019 को वहीद डोगर ने असासा जात रिकवरी यूनिट को शिकायत भेजी और मजीद भी कहा 8 मई को वहीद डोगर ने लंदन प्रॉपर्टीज के हवाले से ARU खत लिखा। मजीद भी कहा गया है फरोग नसीम की जानिब से वहीद डोगर ने खत में लंदन प्रॉपर्टीज की कीमत, खरीद और मार्केट वैल्यू के बारे में बताया। फरोग नसीम साहब ये बताएं लंदन प्रॉपर्टीज की मालूमात किस तरह इंटरनेट पर शाया की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये सवाल किया गया वहीद डोगर की शिकायत पर इंक्वायरी की तहकीकात की इजाजत किसने दी है। ARU ने शिकायत पर इंक्वायरी का आगाज कैसे कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये सवाल किया गया है अदालत के तमाम सवालात के जवाबात मेरे पास हैं। फरोग नसीम की जानिब से ये जवाब दिया गया ARU ने कैसे सारे मामले की इंक्वायरी की, अदालत को सब बताऊंगा। फरोग नसीम की जानिब से ये कहा गया 1988 के बाद बरतानिया में हर प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड ओपन है। ARU को कानून की सपोर्ट हासिल है। फरोग नसीम की जानिब से ये कहा गया काजी फाइज ईसा के बच्चों और अहलिया ने भी लंदन की प्रॉपर्टी जाहिर नहीं की है। फरोग नसीम की जानिब से यह जवाब दिया गया काजी फाइज ईसा के अहलिया ने 2014 में आमदन 9250 जाहिर की थी। फरोग नसीम की जानिब से यह जवाब दिया गया। 2011 से 2013 तक बच्चों की उम्र भी ज्यादा नहीं थी। फरोग नसीम की जानिब से ये कहा बिलाशुबा काजी खानदान अमीर है लेकिन रिकॉर्ड ज़राई ज़मीन पर ज़राई टैक्स जाहिर नहीं करता है। FBR ने इस मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं की है। जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से ये जो है बात कही गई और फिर कहा कि FBR ने खौफ की वजह से टैक्स के मामले पर जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। फरोग नसीम की जानिब से ये जवाब दिया गया FBR हुकाम में कार्रवाई नहीं करते तो क्या सदर मुमलिकत कानूनी कार्रवाई को बाईपास कर सकते हैं। जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए FBR हुकाम को खौफ था कि जज के खिलाफ कार्रवाई की तो उन्हें कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा। ये जवाब दिया गया। फरोग नसीम की जानिब से ये भी जहन में रखें हर एक को अपना मौक़िफ़ पेश करने का हक है। जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए मुकदमे के हवाले से हर एक चीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से ये कहा गया किसी नुक्ता को बगैर जायज़ा लिए नहीं छोड़ा जाएगा। ये भी देखना है कि अहलिया और बच्चे ज़ेरे किफ़ालत है या नहीं। जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से ये जवाब दिया इस सारे मामले में किस चीज़ को शॉर्टकट में ले जाया गया है इस पर भी बात करेंगे। वहीद डोगर को जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम पर पता कैसे चला। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये जवाब दिया गया वहीद डोगर को तो जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम से स्पेलिंग ही नहीं आते हैं। जस्टिस सजाद अली शाह की जानिब से ये कहा गया जब नाम के स्पेलिंग दुरुस्त नहीं होंगे तो वेबसाइट पर सर्च कैसे हो सकता है। जस्टिस सजाद अली शाह की जानिब से ये बात कही गई है और वहीद डोगर किस मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, वहीद डोगर का माजी क्या है। जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। वहीद डोगर की दरख्वास्त पर बड़ी तेज़ी से काम का आगाज़ हो गया है। जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से ये कहा गया अदालती फैसले के मुताबिक मुझे मालूमात को देखना है। फरोग नसीम ने यह जवाब दिया क्या वहीद डोगर को गायब से मालूम हुआ। जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से ये सवाल किया गया इस मुल्क में बहुत से काम गायब से होते हैं। जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से कहा गया ARU की हैसियत क्या है। जस्टिस मकबूल बाकर का इस्तफसार क्या वहीद डोगर के क्वाइफ का जायज़ा लेना ज़रूरी नहीं था। जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से ये इस्तफसार किया गया जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इंक्वायरी के लिए सदर मुमलिकत की इजाज़त दरकार नहीं थी। फरोग नसीम की जानिब से ये जवाब दिया गया।